स्वागत है आपका द हॉन्टेड लव स्टोरी पार्ट 3 में। राघव के खात्मे और हवेली में शांति के बाद रिया और विराट ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन जब वे गांव लौटे तो बाबा रामस्वरूप ने उन्हें बताया कि हवेली का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तुमने राघव को खत्म कर दिया, लेकिन हवेली का असली राज अब भी छिपा हुआ है। वहां एक कमरा ऐसा है जो कभी खुला नहीं, बाबा ने कहा। रिया और विराट ने तय किया कि वे आखिरी बार हवेली में जाकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और अगले दिन सुबह हवेली में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली ने एक अलग ही रूप दिखाया। यह पहले की तरह डरावनी नहीं लग रही थी, लेकिन एक अजीब सी ऊर्जा अभी भी महसूस हो रही थी। अचानक उन्हें एक दरवाजे से धीमी धीमी आवाजें सुनाई दीं। यह वही दरवाजा था जिसे बाबा ने अंतिम कमरा कहा था। रिया ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। विराट ने दीवार पर लगे पुराने ताले को तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे के अंदर धूल से भरे कागजात, तस्वीरें और पुराने आभूषण दिखाई दिए। तभी कमरे के बीच में एक पुरानी पेंटिंग पर उनकी नजर पड़ी। यह जमींदार, अर्जुन और साया की तस्वीर थी। पेंटिंग के पीछे एक चिट्ठी छिपी हुई थी। उसमें लिखा था, मैंने अर्जुन और साया को अलग किया क्योंकि मैंने अपने लालच को अपने रिश्तों से बड़ा समझा। अब मैं अपने पापों की सजा भुगत रहा हूं। जो भी यह चिट्ठी पढ़े, उनसे मेरी एक आखिरी विनती है, मेरी आत्मा को शांति दिलाएं। तभी कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और जमींदार की आत्मा प्रकट हुई। वह अब पहले जैसी क्रूर नहीं दिख रही थी, बल्कि कमजोर और पछतावे से भरी हुई थी। उसने रिया और विराट से कहा, मैंने अपने लालच में बहुत कुछ बर्बाद किया। मेरी आत्मा अब भी इस हवेली में कैद है। मुझे मुक्ति दिलाओ। रिया ने कहा, तुमने जो किया वह माफ करने लायक नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी मुक्ति से साया और अर्जुन को सुकून मिलेगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। जमींदार ने बताया कि हवेली के तहखाने में एक गुप्त स्थान है जहां उसकी असली वसीयत और गहने छिपे हुए हैं। ये गहने अर्जुन और साया के थे, जो उसने धोखे से छीन लिए थे। उन गहनों को गांव के मंदिर में चढ़ाने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तहखाने की आखिरी यात्रा रिया और विराट ने जमींदार के बताए स्थान पर जाकर गहने निकाले, लेकिन जैसे ही उन्होंने गहने उठाए, हवेली फिर से हिलने लगी। एक आखिरी बार हवेली के अंधेरे ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन और साया की आत्माओं ने प्रकट होकर रिया और विराट की मदद की। गहने मंदिर में चढ़ाने के बाद जमींदार की आत्मा रोशनी में बदल गई। उसने रिया और विराट को धन्यवाद दिया और हमेशा के लिए गायब हो गई। क्या हवेली का यह अंतिम अध्याय था, या इसके पीछे अभी और भी रहस्य छिपे हैं? अगले पार्ट में जानें। जमींदार की आत्मा को शांति मिलने के बाद रिया और विराट ने महसूस किया कि हवेली अब शांत हो चुकी है। वहां से लौटते समय उन्होंने पहली बार उस जगह को बिना किसी डर या सन्नाटे के महसूस किया। लेकिन गांव में पहुंचने पर उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गांव के लोग अब भी डरे हुए थे। किसी ने हवेली की ओर जाने वाली सड़क पर रात को एक महिला को चलते हुए देखा था। बाबा रामस्वरूप ने कहा, शायद हवेली में कोई और आत्मा अब भी कैद है। रिया और विराट यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उसी रात रिया के सपने में साया फिर से आई। इस बार वह पहले जैसी नहीं थी, बल्कि वह रो रही थी। उसने कहा, अर्जुन और मुझे मुक्ति मिल गई है, लेकिन हवेली में ऐसा कुछ है जो अब भी शांत नहीं हुआ। हमें लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यह कहानी अभी अधूरी है। हवेली की ओर वापस रिया और विराट ने आखिरी बार हवेली में जाने का फैसला किया। इस बार हवेली बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर जाते ही ठंडक और अजीब सी गंध महसूस हुई। हवेली में एक नए कमरे का दरवाजा खुला हुआ दिखा, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। जैसे ही वे कमरे में गए, उन्होंने देखा कि दीवार पर अजीब संकेत बने हुए थे। इन संकेतों का मतलब समझने के लिए उन्होंने पुराने कागजात देखे जो उन्होंने पहले जमा किए थे। बाबा रामस्वरूप ने बताया कि ये संकेत एक प्राचीन अभिशाप से जुड़े हैं। यह अभिशाप जमींदार के दादा ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए रखा था, जो हर पीढ़ी पर लागू होता है
संकेतों को समझते हुए उन्हें पता चला कि जमींदार के परिवार का श्राप अभी भी हवेली से जुड़ा हुआ है। जब तक यह श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं होता, तब तक हवेली पूरी तरह शांत नहीं हो सकती। साया और अर्जुन की आत्माओं ने फिर से प्रकट होकर रिया और विराट से कहा, हमें लगा था कि हमारी मुक्ति से सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन यह हवेली हमारे अलावा और भी आत्माओं को कैद किए हुए है। इन्हें बचाना तुम्हारा आखिरी काम है। श्राप को खत्म करने का एकमात्र उपाय था हवेली में छिपे एक प्राचीन मूर्ति को जलाना। यह मूर्ति वही थी जिसे जमींदार के दादा ने अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए मंत्रों से भर दिया था। रिया और विराट ने इसे खोजने का फैसला किया। मूर्ति तहखाने के सबसे गहरे हिस्से में छिपी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, हवेली हिलने लगी और चारों ओर अंधेरा फैल गया। जमींदार के परिवार की सभी आत्माएं प्रकट हो गईं। रिया ने मूर्ति को जलाने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अर्जुन और साया की आत्माओं ने उन्हें बचाने के लिए आत्माओं से लड़ाई की। आखिरकार विराट ने मूर्ति को आग लगा दी। हवेली में एक तेज रोशनी फैली और सारी आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं। क्या श्राप पूरी तरह खत्म हो गया, या यह सिर्फ एक नई शुरुआत का संकेत है? अगले और पार्ट में जानें।